हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आज के हमारी इंटरव्यू की सीरीज़ में आज के हमारे जो मेहमान हैं आदर्श जी हैं। और आदर्श की बात करूं तो इनका जो है टोटल AWS का आईटी में टोटल जो है 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो स्वागत करते हैं आदर्श भाई का। आदर्श भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू संदीप तो सर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आदर्श भाई आपके इंट्रोडक्शन से। तो संदीप सर, मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन फ्रॉम बैंगलोर। ऑलमोस्ट 2019 में कंप्लीट की थी। उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया था, तो मैंने विप्रो में ज्वाइन किया था। विप्रो में ज्वाइन करने के बाद मैंने EY में स्विच किया। उसके बाद मैंने स्विच किया था TCS में। तो ऑलमोस्ट 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मेरे पास AWS का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ओके, थैंक यू आदर्श भाई। तो आदर्श भाई, हमारे पास ना क्वेश्चंस की काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो हम लोग वन बाय वन चलते हैं। तो आदर्श भाई, मेरा जो पहला क्वेश्चन था, आपने अपना जो आईटी करियर कैसे स्टार्ट किया हुआ था? पहली अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिली थी? ऑफ कैंपस था या फिर आपका जो है प्लेसमेंट था आपका? ये मेरा प्लेसमेंट था। ऑन प्लेस, मतलब कॉलेज में कंपनी आई थी, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था, वहाँ से सिलेक्शन हुआ था। ओके, तो कौन से कॉलेज में थे आप उस समय? मैं ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर में था। बेंगलुरु में थे। ओके ओके, थैंक यू सो मच आदर्श भाई। थैंक तो यू। आदर्श भाई, मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है, जब आपने कैरियर स्टार्ट किया था तब AWS या क्लाउड का जो एक्सपोजर था, बाद में आपको एक्सपोजर था या बाद में आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ था? नहीं, स्टार्टिंग में जब मैंने व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो इतना एक्सपोजर तो नहीं था। बट धीमे धीमे जब रिक्वायरमेंट आने लगी, मेरे को स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट में डाला AWS के अंदर, तब वहाँ से मेरे को इनिशियल आइडिया लगा AWS होता क्या है। फिर वहाँ से धीरे धीरे जब मैंने हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट किया, तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा हो गया था। ओके ओके, ग्रेट। तो आदर्श भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कंपनी में आपका रोल क्या था और वहाँ से कौन कौन सी टेक्निकल लर्निंग आपको मिली? स्टार्ट मैंने प्रोजेक्ट इंजीनियर से किया था। वहाँ पे टेक्निकल लर्निंग पहले हमको पाइथन पे सीखने को पाइथन सीखने को मिला था। फिर एक हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट आया जहाँ पे हमको माइग्रेशन का काम मिला, तो वहाँ से मेरे को पाइथन की स्किल अच्छी हो गई, SQL की स्किल अच्छी हो गई, और AWS पे वो क्लाउड माइग्रेट होना था, तो वहाँ से AWS का माइग्रेशन भी अच्छा हो गया मेरा। तो तीनों सारी टेक्नोलॉजी मैंने वहाँ से सीख ली थी। ओके, आपने AWS पर काम करना कैसे स्टार्ट किया? प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट से या फिर खुद सीखने का इंटरेस्ट से? स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट भी थी, लेकिन इतना प्रेशर रहता था कि प्रोजेक्ट से आप कुछ समझ नहीं सकते हो। तो मैंने क्या किया है, या उडेमी वगैरह से देखा, कुछ कोर्सेज होते हैं जो दुर्गा सॉफ्ट क्लासेस से मैंने कोर्सेज लिए, तो वहाँ से मेरी लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ा कि उन लोगों ने हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट पर काम करके दिखाया कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, यहाँ से हम लोग इस टाइप से करते हैं। तो वहाँ पे मेरे को डेवऑप्स इंजीनियर की जो रोल होता है, उसमें पूरा आइडिया लग गया था। ओके, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच आदर्श भाई। आदर्श भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको AWS सीखने के लिए सबसे इफेक्टिव लर्निंग रिसोर्स क्या लगा? सर्टिफिकेशन था, ऑनलाइन कोर्स या फिर हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट? पहले तो मैं बोलूँगा कि हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा होता है। कोई सा भी हैंड्स ऑन, अगर कोई कॉलेज में है तो कोई सा भी हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकता है। उसके बाद हम लोग सर्टिफिकेशन की ओर बढ़ सकते हैं। सर्टिफिकेशन से भी एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप से होगा चीज़ें। तो पहले हैंड्स ऑन से स्टार्ट करें, फिर सर्टिफिकेशन पर जाए, तो देन इट विल बी गुड। ओके ओके, थैंक यू सो मच आदर्श भाई। ये डेफिनेटली हम आपके जो आंसर हैं, डेफिनेटली हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो हमारे नए फ्रेशर्स जूनियर्स आते हैं उनके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। तो आदर्श भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने पहली कंपनी से स्विच कितने साल बाद किया और उस स्विच का जो मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न तो पैसा ही होता है। तो पहला स्विच मेरा ये हुआ था कि फर्स्ट ईयर में ही हो गया था। उसके बाद मेरा वहीं के वहीं मिल गया था मेरे को। सेकंड स्विच मेरा 2 साल बाद हुआ था। उसके बाद मेरे को सेकंड स्विच के बाद मेरे को होम टाउन मिल गया था, इसलिए मैं थर्ड स्विच अभी TCS में ही हूँ अभी तक। ओके, थैंक यू सो मच आदर्श भाई। आदर्श भाई, सेकेंड कंपनी में आपको किस तरह का AWS प्रोजेक्ट मिला और वहाँ से क्या नया लर्निंग आपको मिला? स्टार्टिंग के कुछ दिन में तो प्रोजेक्ट सर्च करने में टाइम लगा, लेकिन क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से नहीं आया, तो स्टार्टिंग में कुछ दिन बेंच में बैठना पड़ता है। फिर उन लोगों ने एक रिक्वायरमेंट दी थी जहाँ पे एजर का था, तो एजर में मेरे को कुछ समझ नहीं आया।
तो इसलिए मैंने अपना स्विच किया। फिर AWS का मेरे को प्रोजेक्ट मिला, तो वहाँ पे भी सेम माइग्रेशन का ही रोल था। मतलब माइग्रेशन लेगेसी जो मॉडल रहते हैं उनको AWS की साइड कन्वर्ट करना। तब मतलब आज से 5 साल पहले बात करें तो AWS का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। उस टाइम क्या होता था कि चीज़ें मतलब आपको ईजिली माइग्रेट मतलब चीज़ें डेवलप में मिलते नहीं थे, तो वहाँ से माइग्रेशन सीखने के लिए एक अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म भी दिया था उन लोगों ने। जहाँ पे मैंने स्विच किया था तो उन्होंने बताया था कि इस प्रोजेक्ट से आप ऐसा सीख सकते हो, तो उन लोगों ने मेरे को एक आइडिया दिया, तो मैंने AWS की तरफ मूव कर दिया था फिर अपनी चीज़ों को। ओके, दैट्स ग्रेट। आदर्श भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, टीसीएस ज्वाइन करते वक्त आपके पास AWS में कौन सी की एक्सपर्टाइज थी जिसमें आपका सिलेक्शन में आपको काफ़ी हेल्प मिली? इसमें सबसे ज़्यादा मेरे को एडवांटेज ये था कि मेरे पास AWS ग्लू का आइडिया था। ग्लू एक सर्विस होती है जो सर्वरलेस काम करती है, तो उसका अच्छा आइडिया था। उसके बाद मेरे को एक EMR जो होती है सर्विस उनकी, उन दोनों का ज़्यादा अच्छे से आइडिया था, जिससे जो क्वेश्चंस पूछे थे इंटरव्यू में उससे रिलेटेड ही पूछे गए थे। और CFT मतलब क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट जो होता है उसकी हेल्प से मतलब उससे भी एक आइडिया था। उससे इन तीनों के बेसिस पे मेरे को क्वेश्चन किए गए थे, तो उसका आंसर मैंने दे दिया था। इसलिए एक अच्छा लर्निंग रिसोर्स हो गया, मतलब एक अच्छे से मेरे को आइडिया लग गया, तो इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था मेरा। ओके, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच आदर्श भाई। आदर्श भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, AWS स्किल होने से आपके पैकेज और रोल में क्या विजुअल जो ग्रोथ आई? विजुअल ग्रोथ की बात करें तो एक अच्छा ग्रोथ मिलता है, क्योंकि आप अच्छी हाइक मार सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट 80 to 90% कंपनी हाइक आप दे सकते हो। कोई सी भी आप कंपनी में स्विच करोगे तो 80 to 90% हाइक, अगर आपका सर्टिफिकेशंस हैं तो कंपनी सर्टिफिकेशन की वैल्यू देगी और 80 to 90% हाइक आपको दे सकती है। तो AWS एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आजकल लोग ज़्यादातर GCP क्लाउड, गूगल क्लाउड पे मूव कर रहे हैं, और AWS तो लोग मूव कर ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्विच करना चाहते हो तो AWS या कोई भी क्लाउड टेक्नोलॉजी इज़ गुड टू हैव। ओके, ओके, थैंक यू सो मच आदर्श भाई। आदर्श भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको क्या लगता है AWS सर्टिफिकेशंस इंटरव्यूज में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देता है क्या? एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देता है। ये जो सर्टिफिकेशन आप करते हो, किसी को भी आप बताते हो कि आई हैव दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन, आई हैव डन दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन, तो एक इम्पैक्ट अलग देता है। जैसे कि हम लोग के जो लीड होते हैं वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट तक के सर्टिफिकेशन करके रखते हैं, तो उनको एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। जो क्लाइंट होता है वो भी उसको उस नज़रिए से देखता है कि ही हैज़ कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन। कोई भी सर्टिफिकेशन अगर आप बात करो तो बहुत महंगा ही पड़ता है, 20-25 हज़ार से रुपये से कोई भी सर्टिफिकेशन नीचे होता नहीं है। तो सर्टिफिकेशन का ज़्यादातर कंपनियां खुद से देती हैं, तो जैसे TCS में भी कुछ वाउचर्स वगैरह मिलते हैं, तो उसके हेल्प से सर्टिफिकेशन हो सकता है। ओके, तो आपने इसका एडवांटेजेस लिया आपने जब कंपनी में आपको ये वाउचर्स मिले आपको? हाँ, TCS में मतलब आपको एक कोर्सेज करने पड़ते हैं, उसका आपको वाउचर्स मिल जाते हैं, तो मैंने तो लेके रखा है। अभी मैंने एसोसिएट लेवल और प्रोफेशनल लेवल का ट्राई कर रहा हूँ मैं। इस बार अगर निकल जाएगा तो हर साल रिन्यू होते हैं, मतलब एवरी ईयर यू हैव टू रिन्यू ऑल दिस सर्टिफिकेशन। ओके, थैंक यू सो मच आदर्श भाई। आदर्श भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपके नज़रिए से AWS और AI के बीच का जो इंटीग्रेशन है वो IT इंडस्ट्री में कितना इम्पैक्टफुल हो चुका है अभी? अभी तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो चुका है। जैसे हम लोग भी कुछ प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो हम लोगों को रिक्वायरमेंट समझने के लिए एक पर्टिकुलर डेवलपर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब अगर हम लोग रिक्वायरमेंट डालें तो जेन AI मॉडल हम लोगों ने खुद के बना कर रखे हैं, तो हम लोग उस पर जो लेगेसी मॉडल मतलब जो ऑलरेडी कंपनियाँ जिसको यूज़ कर रही हैं, जिससे उनकी प्रोसेस रन हो रही हैं, उसको हम लोग उस पर्टिकुलर मॉडल पर डालते हैं, उनसे रिक्वायरमेंट समझते हैं और अपने खुद के मॉडल जनरेट कर देते हैं। तो एक तरह से काफ़ी इम्पैक्टफुल है। उससे हम लोगों को एक बहुत हेल्प मिलती है कि चीज़ें कैसे स्मूथली वर्क करें और कैसे स्मूथली माइग्रेशन हो जाए विदाउट किसी का डाउन टाइम के लिए। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच आदर्श भाई। आदर्श भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि AWS के AI और ML सर्विस में जो आप देखेंगे डेवलपर्स के लिए कैसे नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है? डेवलपर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट उनका एक क्यू करके आता है, अमेजोन क्यू करके आ रहा था, वहाँ पे भी डेवलपर्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो रही है। और साथ ही साथ बात करें तो चीज़ें मतलब AWS खुद के इंटीग्रेशन मॉडल भी, खुद के AI मॉडल्स भी लेके आता है। AWS के अंदर खुद के AI मॉडल्स होते हैं जिसको हम लोग ट्रेन करा सकते हैं, तो उधर भी एक अपॉर्चुनिटी डेवलप कर रहा है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच आदर्श भाई। आदर्श भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, AI की राइज के बाद AWS डेवलपर्स के रोल्स और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बदलाव आए हैं अभी तक?
एआई के बाद से हम लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने लगी। जो चीज़ हमको पहले सर्च करनी पड़ती थी, हम लोग सीधा कोपायलट करते हैं तो वहाँ से हमको इफेक्टिव आंसर मिलते हैं। और कोड की बात करें तो कोड में हमको कोड रिव्यू के लिए जो हमको एक लेवल फॉलो करना पड़ता है कि कोड रिव्यू दूसरे पर्सन से करा, तो इससे अच्छा पहले हम लोग फॉलो करते हैं कि कोड रिव्यू विल बी डन बाय एआई। उसके बाद हम लोग सेकंड लेवल ऑफ रिव्यू जाते हैं। तो उससे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ, कुछ सॉल्यूशंस हमको काफ़ी इजी वे में मिल जाते हैं, जिससे बहुत हेल्प मिलती है। और जो माइग्रेशन होता है बहुत फास्ट हो जाता है चीज़ों का। ओके, थैंक यू सो मच आदर्श भाई। आदर्श भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि AWS बेडरॉक और जनरेटिव एआई के टूल्स ने एंटरप्राइज में इनोवेशंस को कैसे बूस्ट किया है? उन सब के अगर बेडरॉक की बात करें, बेडरॉक एक एपीआई प्रोवाइड करता है, जहाँ मतलब हम लोग कोई सी भी अमेजोन की एपीआई लेकर के बेडरॉक पर देख के मतलब बेडरॉक पर डाल सकते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग कोई से भी मॉडल की रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं। तो बहुत हेल्पफुल, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है उसने जो भी हमको, क्योंकि हम लोग कहीं कहीं अटक जाते थे चीज़ों को लेकर के। तो अगर उसमें एपीआई डालते हैं तो एक रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। ओके, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच आदर्श भाई। आदर्श भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपके हिसाब से नेक्स्ट 2-3 साल में AWS प्लस AI के स्किल सेट वाले डेवलपर्स का पैकेज कितना ग्रो करेगा? पैकेज काफ़ी अच्छा ग्रो करना चाहिए, जिसमें आपसे बात करूँ 10 to 15 लैक्स विल बी नॉर्मल। तो आप ये समझ लो जो फ्रेशर होगा उसको 10 से 15 लाख तो आराम से मिल सकता है। तो इस हिसाब से पैकेज तो हाई, मतलब हैवीली ग्रो करने वाला है। ओके, जैसे कि अगर सपोज फ्रेशर्स को अगर हायर करेंगे, फ्रेशर्स और 1 साल का एक्सपीरियंस है, AWS प्लस AI दोनों उसने रीड करके, मतलब दोनों की स्टडी करके रखा हुआ है, तो उस केस में उसको जब स्टार्टिंग का पैकेज मिलेगा तो कितना मिल सकता है अगर कंपनी वैसा अगर बात करके करें तो उसको क्या? 8 to 10 लैक्स तो आराम से मिल जाने चाहिए किसी भी इंसान को, अगर थोड़ा अच्छा नॉलेज है उसके अंदर। तो काफ़ी 20 to 25, मतलब 12 to 12 लाख के ऊपर ही मिलना चाहिए उसको। ओके, ओके, थैंक यू सो मच आदर्श भाई। ये डेफिनेटली हमारे जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाला है, और थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमारा टाइम दिया। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आज के टाइम में फ्रेशर्स के लिए AWS क्लाउड सीखना कितना ज़रूरी हो गया है? AWS क्लाउड की बात करें तो सब चीज़ें आजकल क्लाउड पे ही चलती हैं। तो AWS एक आइडिया लेना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है चीज़ों को लेकर के, क्योंकि अगर आप आइडिया नहीं रखोगे तो आप खुद से सॉफ्टवेयर, मतलब पूरा क्लाउड सिस्टम आप खुद से डेवलप नहीं कर सकते। जो उनकी सर्विसेज हैं बहुत एडवांस हैं, तो अगर उनकी नॉलेज है तो आपको कंपनियां भी ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख लो इन सब चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके। मतलब कुछ नहीं करना है अपने को, Udemy पे जाके कोर्सेज पढ़ने हैं, देखने की वीडियोस, तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच आदर्श भाई। आदर्श भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, AWS के साथ AI बेसिक्स सीखना एक फ्रेशर्स के कैरियर्स के लिए डिफरेंशिएटर बन सकता है क्या? हाँ, अगर एआई आप सीखना चाहते हो तो एआई के साथ अगर AWS आपने सीख लिया तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएट बन सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और एआई सीखने से हेल्प आपको ये मिल जाएगी कि आप चीज़ें ईजिली अंडरस्टैंड कर सकोगे। तो आजकल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चीज़ जल्दी समझ सकोगे, इसलिए एआई के साथ सीखना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, ओके, थैंक यू सो मच आदर्श भाई। आदर्श भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, TCS जैसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में AWS स्पेशलाइजेशंस होने से प्रोजेक्ट एलोकेशंस और अप्रेजल में क्या एडवांटेजेस मिलते हैं? उससे तो काफ़ी एडवांटेज मिलते हैं, स्पेशलाइजेशन होने से तो आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेंगे उसमें। मतलब अगर आप चाहो तो बेंच पे आप हार्डली बैठोगे और उसके बाद डिपेंडेंसी आपके प्रोजेक्ट पे हो जाती है, तो आप काफ़ी मतलब अच्छा वर्क करते हो और करियर ग्रोथ भी अच्छा होता है उसके अंदर। ओके, ओके, थैंक यू सो मच आदर्श भाई। आदर्श भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आप फ्रेशर्स डेवलपर्स को AWS सीखने के लिए कौन सा रोड मैप रिकमेंड करेंगे? मैं तो ये बोलूँगा कोई से भी प्रोजेक्ट पे डेवलप करो, प्रोजेक्ट बनाओ, और प्रोजेक्ट की अगर आपने फाइनल ईयर में तो अपना कोई सा प्रोजेक्ट AWS के ऊपर बनाओ, तो उससे ज़्यादा लर्निंग आपको मिलेगी। तो सबसे बेस्ट है कि जितना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सको प्रोजेक्ट बना करके, तो उससे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ओके, जैसे कि मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ इसमें जब AWS में लॉगिन करते हैं तो इसमें कुछ फ्री सर्विसेज भी होती हैं और कुछ पेड सर्विसेज भी होती हैं, राइट? तो इसके बारे में थोड़ा-सा, जैसे कि कभी-कभी जो नए फ्रेशर्स होते हैं उनको आइडिया नहीं रहता है कि ये पेड सर्विसेज हैं, और इनको आप यूज़ करके प्रैक्टिस के टाइम पे वो तो यूज़ तो कर लेते हैं,
लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि उनके नाम का काफ़ी बड़ा बिल आ जाता है। तो आप उसके लिए आप क्या उनको सावधानी बरतने के लिए बोलेंगे कि आप मतलब आप यूज़ करें, उसमें उसको तुरंत डिलीट कर दें? ज़्यादातर होता क्या है, कोई भी पेड सर्विस कोई यूज़ करता है तो ज़्यादातर ईएमआर वगैरह में दिक्कत होती है। मतलब ईएमआर क्लस्टर वगैरह आप ऑन कर दो तो ऑन अगर रह जाती कोई चीज़ें तब बिल आपका ज़्यादा बनता है। और आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ करके रखा तो उसको लिमिट में कर दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड वगैरह आपने यूज़ किया तो वहीं से बैलेंस कटेगा। तो इससे बेटर है कि आप यूज़ करना चाहते हो तो क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट लगा के यूज़ कर लो। तो और आपको वहाँ पे बिलिंग साइकिल का नोटिफिकेशन भी आता है कि आपका इतना बिल बन चुका है, उससे आप कर सकते हो। ओके, ओके, ओके। थैंक यू सो मच आदर्श भाई। तो आदर्श भाई, मेरा लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए। आपके हिसाब से AWS का फ्यूचर जो एआई के एरा में कैसा दिख रहा है और डेवलपर्स को किस डायरेक्शंस में अभी जो है प्रिपेयर होना चाहिए? एआई का फ्यूचर तो मेरे को काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। अगर देखा जाए तो हमको सीखना ही चाहिए। AWS के अंदर हमको आइडिया रहेगा पूरा। तो मेरे हिसाब से तो अब जितना जल्दी हो सके उस पर फोकस करके सीखना चाहिए AWS और एआई। थैंक यू सो मच आदर्श भाई, आपका टाइम देने के लिए। तो जैसे कि मैं काफ़ी दिनों से आपको फॉलोअप कर रहा था कि आपका टाइम दिया, इससे क्या होगा कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, तो जो भी लेट अभी जो फ्रेशर्स हमारे यहाँ पे जो आ रहे हैं, पास आउट हैं, तो उनको एक रोड मैप मिलेगा और डेफिनेटली इसमें इसमें जो उनको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। थैंक यू सो मच आदर्श भाई, आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिल जाएं। थैंक यू सो मच।